अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे वेरियल इक्वेशन। वेरियल का मतलब है, वेरियल मीन फोर्स, यानी वेरियल का मतलब है फोर्स। 1901 में वेरियल इक्वेशन ये कैमलिंग ने पुट फॉरवर्ड किया था, ठीक है। दिस इक्वेशन डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ रियल गैस, यानी ये रियल गैस के प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करता है। इसकी डेफिनेशन ये है कि एन इक्वेशन विच एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ रियल गैस एट सर्टेन रेंज ऑफ कंडीशन, यानी कुछ रेंज तक ये रियल गैस की बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। मैथमेटिकली जेड पी टी इक्वल टू 1 प्लस बी टी पी डिवाइड बाई आर टी प्लस सी टी पी स्क्वायर बाई आर टी सो ऑन। दिस इज इक्वेशन 1। ये जेड हम पी वी बाई आर टी की बराबर लेते हैं, यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सो जेड पी वी बाई आर टी के बराबर है होगा, तो ये पी वी बाई आर टी इक्वल टू 1 प्लस बी टी पी बाई आर टी प्लस सी टी पी स्क्वायर बाई आर टी। हम आर टी को दोनों साइड ये मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास, तो ये आर टी कैंसिल हो जाएगा, और ये आर टी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पी वी इक्वल टू आर टी प्लस बी टी पी प्लस सी टी पी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 से हम जो है ये आर टी कॉमन लेता है, तो हमारे पास पी वी इक्वल टू आर टी 1 प्लस बी टी पी प्लस सी टी पी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर स्टार। अब हमको पता है कि जो प्रेशर है वो वॉल्यूम को इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो फी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम, सो पी स्क्वायर आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू वी स्क्वायर। यानी अगर हम इधर पी पर स्क्वायर लेते हैं तो वी पर भी स्क्वायर लेंगे, इसलिए हमने ये लिखा है कि पी स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अब हम इस पी की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं, तो ये बी टी यानी बी वी बन जाता है, ठीक है। और ये पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर की जगह हम वी स्क्वायर लेते हैं, तो पी वी इक्वल टू आर टी 1 प्लस बी बाई वी प्लस सी बाई वी स्क्वायर एस सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में जो ये 1 है ये फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट है, और ये बी वी यानी बी टी पी और सी टी पी स्क्वायर ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर वेरियल कोफिशिएंट है, ठीक है। ये वेरियल कोफिशिएंट ये इसका मुख्तलिफ वैल्यू होगा मुख्तलिफ गैसेस के लिए, यानी मुख्तलिफ गैसेस के लिए वेरियल कोफिशिएंट के मुख्तलिफ वैल्यू होंगे, ठीक है। फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट ऑलवेज नेगेटिव ड्यू टू हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर की वजह से फर्स्ट वेरियल कोफिशिएंट इसका वैल्यू क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। और ये सेकंड जो है ये ऑलवेज नेगेटिव ड्यू टू लो टेम्परेचर, यानी लो टेम्परेचर की वजह से ये नेगेटिव होगा, ठीक है। दीज कोफिशिएंट डिपेंड ऑन, यानी ये जो वेरियल कोफिशिएंट है ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सो दीज कोफिशिएंट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, और इसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जो है ये वेरियल कोफिशिएंट इसको हम वंडरवॉल इक्वेशन के साथ क्या करते हैं, एज अ टर्म लेते हैं। तो इस वंडरवॉल इक्वेशन हमको पता है कि ये पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी इसका बराबर है, तो हम इस वी माइनस बी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए इधर लाते हैं, तो ये पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी बाई वी माइनस बी। अब पी से ए माइनस ए बाई वी स्क्वायर इसको हम उधर शिफ्ट करते हैं, तो ये पी इक्वल टू आर टी बाई वी माइनस बी माइनस ए बाई वी स्क्वायर। हम इधर वी बाई आर टी को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड को, तो ये पी वी पी बाई आर टी, तो ये आर टी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, जी वी और वी स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पी वी बाई आर टी इक्वल टू वी माइनस वी बाई वी माइनस बी माइनस ए बाई वी आर टी। अब इसको हम इन्वर्स करते हैं, तो ये पी वी बाई आर टी इक्वल टू वी माइनस बी बाई वी, तो इसको इन्वर्स लिया, ठीक है। यानी उसको उल्टा किया तो -1 बन गया है। तो इसको हम अलग अलग लिखते हैं, तो ये नहीं वी बाई वी और बी बाई वी इसको इस फॉर्म में लिख लिए हैं, तो ये वी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसे बन जाएगा पी वी बाई आर टी इक्वल टू 1 माइनस बी बाई वी -1 माइनस ए बाई वी आर टी। इस वाली वैल्यू को हम बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए सॉल्व करते हैं, तो हमको पता है जनरल फॉर्म है इसका कि 1 माइनस एक्स 1 -1 यानी इन्वर्स इस ये बराबर होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ए सो ऑन। सो इस -1
1 माइनस बी बाई वी, इसको हम इस पर हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाता है कि पी वी बाई आर टी इक्वल टू 1 प्लस बी बाई वी प्लस बी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाई वी क्यूब ए सो ऑन एंड माइनस ए बाई वी आर टी। ठीक है, अब इस ए माइनस ए बाई वी आर टी इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पी वी बाई आर टी इक्वल टू 1 प्लस बी बाई वी माइनस ए बाई वी आर टी प्लस बी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाई वी क्यूब ए सो ऑन। अब देखो इससे हम माइनस ए वन बाई वी को इससे कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ये ई वाली इक्वेशन बन जाते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को हम कंपेयर करते हैं तो देखो ये इक्वेशन नंबर 3 में ये बी माइनस ए बाई वी आर टी ये वैल्यू जो है ये इस इक्वेशन नंबर 2 में ये बी बाई वी के बराबर है। ठीक है, तो हम बी बराबर लेते हैं बी इक्वल टू बी माइनस ए बाई वी आर टी और सी बराबर है वी स्क्वायर डी बराबर है वी क्यूब के। ठीक है, तो ये बी स्क्वायर उधर इस सी के बराबर है और डी बराबर है ये वी क्यूब के। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो बी का वैल्यू है तो ये बी बराबर है बी माइनस ए बाई वी आर टी, तो ये बी में ए और बी दोनों वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि इट मीन एट प्रेजेंट अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स यानी गैसेस मॉलिक्यूल के दौरान अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दोनों मौजूद है। ठीक है, और ये बी जो है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, यानी ये डिपेंडेंट फैक्टर है टेम्परेचर पर। सो बी इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर। The variable equation contain coefficient and this depend upon the nature of gas and temperature। यानी वेरियल कोफिशेंट में जो यानी वेरियल इक्वेशन में जो वेरियल कोफिशेंट है ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ गैस और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब इसमें हम कंडीशन पढ़ते हैं, इसमें एट लो प्रेशर यानी जब प्रेशर कम हो तो फर्स्ट वेरियल कोफिशेंट ये 1 का बराबर होता है और जब हाई प्रेशर हो तो ये सेकंड वेरियल कोफिशेंट ये डोमिनेंट होता है, वेरिएंट होता है और जो गैस है वो बिहेवियर करता है 9 आइडियली। यानी जब सेकंड वेरिएबल कोफिशिएंट एट हाई प्रेशर पर ये डोमिनेंट होता है इसलिए ये जो गैस है वो 9 आइडियली बिहेवियर करता है। इसका मतलब ये है कि इट मीन द वेरिएबल इक्वेशन मोर एप्लीकेबल एट लो प्रेशर, यानी वेरिएबल इक्वेशन हम लो प्रेशर पर ज़्यादातर एप्लीकेबल करते हैं। When pressure is less the volume increase in increase further। हम अगर प्रेशर को कम करें तो वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जितना हम प्रेशर कम करते हैं इतना ही ज़्यादा वॉल्यूम और ज़्यादा ही हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास वो पिछले वाली इक्वेशन इस तरह है कि z इक्वल टू 1 प्लस बी माइनस ए बाई वी बाई आर टी 1 बाई वी प्लस बी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाई वी क्यूब। हम इसमें बी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर और बी क्यूब बाई वी क्यूब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसको हम निगलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने पढ़ा कि प्रेशर को हम जितना ही कम करते हैं इतना ही वॉल्यूम ज़्यादा होता है, इसको हम निगलेक्ट करते हैं। तो z इक्वल टू 1 प्लस बी माइनस ए बाई आर टी 1 बाई वी, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। सो नो इन केस ऑफ वेरिएबल इक्वेशन हमको पता है कि इन वेरिएबल इक्वेशन में z बराबर होता है प्लस 1 प्लस बी बाई वी प्लस सी बाई वी स्क्वायर प्लस डी बाई वी क्यूब इज सो ऑन। तो इसका मतलब ये है कि b इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन c एंड c इज़ वेरी ग्रेटर देन d। तो ये b का वैल्यू हमको पता है कि बराबर है कि b इक्वल टू बी माइनस ए बाई आर टी। तो ऐसे कुछ कंडीशन होते हैं जिसमें ये सेकंड वेरिएबल कोफिशिएंट भी क्या होता है, ये भी ज़ीरो होता है। एट सर्टेन कंडीशन b इज़ आल्सो ज़ीरो, सो द सेकंड वेरिएबल इक्वेशन बिकम ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें b भी ज़ीरो होता है, यानी सेकंड वेरिएबल कोफिशिएंट को भी हम ज़ीरो लेते हैं। तो हमारे पास ये ज़ीरो इक्वल टू बी माइनस ए बाई आर टी, इस तरह हम लिख सकते हैं। बी को इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो बी इक्वल टू ए बाई आर टी। अब इस टी को उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए उधर ले जाते हैं और बी को अब इसकी जगह तो टी इक्वल टू ए बाई बी आर। अब ये टी क्या है, ये टी बी है यानी बॉइल्स टेम्परेचर है। बॉइल्स टेम्परेचर ये बराबर है टी बी इक्वल टू ए बाई बी आर, यानी बॉइल्स टेम्परेचर एट विच द रियल गैस बिहेव लाइक आइडियली, यानी वो टेम्परेचर जिसमें एक रियल गैस वो क्या बिहेव करे, वो आइडियली बिहेव करे, इसको हम कहते हैं बॉइल्स टेम्परेचर। तो बॉइल्स टेम्परेचर इज इक्वल टू टी बी इक्वल टू ए बाई आर बी। तो आज हमने पढ़ा वेरिएबल इक्वेशन। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।